इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जुम्मे की नमाज से पहले कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कानपुर पुलिस ने 125 संवेदनशील इलाकों की पहचान की है। करीब 150 गलियों में पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। सुरक्षा बलों की 17 कंपनियां तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगाह रखी जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार हालात का जायजा भी ले रहे हैं और इसके साथ ही कानपुर में धारा 144 भी लागू है। लोगों को समूह में इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। कानपुर हिंसा के बाद आज पहली जुमे की नमाज है और उससे पहले हर इलाके में, हर संवेदनशील इलाके में पुलिस की तैनाती है। और ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कानपुर, आगरा और गाजियाबाद, हर जगह पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। ड्रोन्स के जरिए काफी ऐसी जगहों पर नजर रखी जा रही है जिन्हें संवेदनशील माना जाता है। आगरा में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। कानपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और गाजियाबाद की भी जो छोटी छोटी गलियां हैं उनमें भी ड्रोन्स के जरिए नजर रखी जा रही है। साथ ही कानपुर में धारा 144 लागू है तो लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि आज जो जुम्मे की नमाज होगी उससे पहले प्रशासन ने हर तरह के इंतजाम किए हैं कि किसी तरह की कोई घटना ना हो। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जुमे की नमाज से पहले किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए पुलिस मुस्तैद है। यूपी के शहर शहर में अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर की बात करें तो यहीं पर हिंसा हुई थी और इसी वजह से सुरक्षा बलों की 17 कंपनियां यहां तैनात हैं। जबकि आगरा की बात करें तो पुलिस ने यहां फ्लैग मार्च निकाला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। कानपुर से अजय दुबे ने जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था दिखाते हुए अजय दुबे, देखिए। चौबंद है, असर उसका सड़कों पर दिख रहा है। अब ये देखिए, आधुनिकतम तकनीक का भी इस्तेमाल आज के सुरक्षा इंतजामों के लिए है। ड्रोन नजर बनाए हुए हर उन इलाकों पर, हर उस गली पर जहां पर आज सुरक्षा को लेकर नजर रखना जरूरी है। गलियों के अंदर जाके आप देखेंगे, ड्रोन ऑपरेटर हमारे संग मौजूद हैं। कंटिन्यूअसली अलग अलग हिस्सों में जाके उन गलियों, उन चौक चौराहों, उन हिस्सों में जा रहे हैं जहां पर पिछली बार, जिन गलियों में पिछली बार पत्थरबाजी देखने को मिली थी। किन किन इलाकों में आज गए हैं सर आप और क्या क्या विजुअली? सर हम लोग समथिंग 4 से 5 दिनों से बराबर निगरानी रखे हुए हैं। हम लोग आसपास के घटनास्थल के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे हम लोग ड्रोन से बराबर नज़र रखे हुए हैं। टोटल 5 ड्रोन हमारे साथ में है जो कि हर एरिया में इस समय निगरानी रखे हुए हैं बराबर। अच्छा, क्या विजुअली आज कुछ अलग दिखा? सब शांतिपूर्ण दिख रहा है? पीछे पत्थर छतों पे इकट्ठे? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही अगर कुछ हम लोगों को मिलता है तो हम लोग तुरंत अपने अधिकारी को तुरंत बताते हैं। देखिए, अब ये ड्रोन है जो जाएगा छतों की तरफ लेकर बार बार अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। सुरक्षा के इंतजामों को जांचने के लिए अलग अलग छत के हिस्से की तरफ जा रहा है ड्रोन, उनके विजुअल्स ले रहा है। लाइव उनकी जो फीड आ रही है उसे पुलिस के जो अधिकारी हैं आला, वो नजर बनाए हुए हैं कि क्या इंतजामों पर असर डालने वाली कोई बात तो नहीं है। तो ड्रोन आपको दिखाई दे रहा है, ये ड्रोन जो अलग अलग हिस्सों में शहर के जा रहा है। ये ड्रोन इस समय 4 से 5 ड्रोन सक्रिय है कानपुर में, अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और जो जॉयस्टिक है उसके माध्यम से इसे कंट्रोल करके सुरक्षा इंतजामों को खास बनाया गया है। आज के आप देखेंगे कानपुर के अलग अलग हिस्सों के विजुअल है। अब देखिए, एक नई गली, अभी जब काम पूरा हुआ तो दूसरी गली की तरफ बढ़ता हुआ ये ड्रोन, लोगों के बीच भी इसको लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। छत से झांकते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। गलियों में जाकर खास तौर पर उन गलियों में जिनमें जो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जिन गलियों में बेहद छोटी छोटी संकरी गलियां हैं, उन गलियों में जाकर इसके माध्यम से विजुअल लिए जा रहे हैं और उन सुरक्षा इंतजामों को खास बनाया जा रहा है। तो ये आधुनिकतम प्रयोग है। आधुनिकतम प्रयोग के माध्यम से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कानपुर की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, कानपुर। देखिए, करीब 1 हफ्ते पहले बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा के बयान के बाद कानपुर में हिंसा हुई थी और उसके बाद आज पहली जुमे की नमाज है। यहां पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते प्रशासन ने और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अजय दुबे की एक और रिपोर्ट देखिए। कानपुर में पत्थरबाजी की घटना को आज 1 हफ्ता गुजर चुका है और आज फिर जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन जो इस्लामिक परंपरा में बेहद पावन दिन होता है, लेकिन आज का दिन चुनौती भी प्रशासन के लिए बना हुआ है। वो तमाम प्रभावित इलाके जिन जगहों पर पत्थरबाजी देखने को मिली थी, उन जगहों पर एबीपी न्यूज़ पहुंच रहा है, देख रहा है और कदम दर कदम आपको दिखाई देंगे सुरक्षा बल के लोग। उन मुख्य गलियारों पे, उन मुख्य चौक चौराहों पे, ये है यतीम खाना चौराहा और देखिए सुरक्षा के इंतजाम, ये सीनियर ऑफिसर्स हैं। आप देखेंगे जो लखनऊ से विशेष डिप्लॉयड अधिकारी हैं जयपाल शर्मा, वो खड़े हैं। आपस में बातचीत पुलिसकर्मियों के बीच लगातार जारी है, हाथ में दस्तावेज है, मार्किंग हो रही है चौक चौराहों को लेके। आप
360 डिग्री एबीपी न्यूज के संग देखिए किस तरीके से हर गलियारे में पुलिसकर्मी मौजूद है, कदम दर कदम पुलिसकर्मी मौजूद है, खाकी वर्दी में, दूसरी वर्दियों में आप देखेंगे पुलिसकर्मी मौजूद हैं और सुरक्षा के खास इंतजाम है। अब दूसरा रास्ता जो गली की तरफ जाता है वहां देखेंगे आप जो रिजर्व पुलिस फोर्स है उनके लोग डिप्लॉयड हैं, हाथ में उनके जो आप देखेंगे सुरक्षा की किट होती है वो भी दिखाई देगी, जो लाठी होती है, जो सिक्योरिटी किट होती है वो दिखाई देगी। जो भी गाड़ी आ रही है जा रही है, पूछताछ का सिलसिला जारी है, जोरदार सुरक्षा बल है, हर चौराहे पर 100 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी आपको तैनात दिखाई देंगे और जिन जिन गलियों से पिछली दफा हमने देखा था भीड़ निकल के आई थी उन गलियों में अब बड़े पैमाने पर पुलिस बल मौजूद है। हर तरफ यहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, पूरे मुख्य जो मार्ग हैं उनमें पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के जोरदार इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। 17 कंपनियां लगाई गई हैं जिसमें पीएससी की और दूसरे सुरक्षा बलों की आज के दिन कानपुर में सुरक्षा इंतजामों को लेकर। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज कानपुर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जुमे की नमाज को देखते हुए आज कानपुर में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर लगातार पुलिस मुस्तैद हो और न सिर्फ कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए कैसे चप्पे चप्पे पर नजर है। बता दें कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद कानपुर में 1 हफ्ते पहले हिंसा हुई थी और अब जुमे की ये पहली नमाज आज होने जा रही है। ऐसे में सभी से अपील भी की गई है शांति और अमन की। हालांकि पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति ना निर्मित हो। तो कानपुर में सुरक्षा किस तरीके से कड़ी की गई है वो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। साथ ही गाजियाबाद की तस्वीरें, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कानपुर में 1 हफ्ता पहले नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद हिंसा हुई थी और उसके बाद से ही प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। करीब 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले भी हुए, कानपुर शहर के डीएम को भी बदला गया। लेकिन अब कानपुर दंगे की उस कड़ी को जोड़ेंगे जिससे यह साफ होगा कि हिंसा विवादित बयान का गुस्सा था या साजिश। कानपुर दंगे का 4 मिनट 27 सेकंड का जो वीडियो एबीपी न्यूज को मिला है उसमें दंगे से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब हैं। सबसे बड़ा तो यही कि दंगा पूरी प्लानिंग के साथ हुआ और हिंसा की स्क्रिप्ट के साथ पुलिस से बचने के पैंतरों की भी तैयारी की गई थी। कानपुर में 3 जून को मचे कोहराम की वजह नफरती जुबान थी या साजिश, अब इसकी परतें खुल रही हैं। इस सवाल का जवाब मिला है कानपुर दंगे के लेटेस्ट वीडियो से। पहले आप इस वीडियो को देखिए। 4 मिनट 27 सेकंड का है ये वीडियो और इस वीडियो में दंगे में शामिल नए चेहरों की पहचान तो हो रही है। ये वीडियो कानपुर दंगे की फाइल को नया ट्विस्ट भी दे रहा है और ये साबित कर रहा है कि कानपुर में दंगा एक साजिश के तहत हुआ। सबसे पहले वीडियो के इस हिस्से को आप गौर से देखिए। वीडियो के 56वें सेकंड में बाईं ओर से फ्रेम में आए इस युवक को देखिए। यहाँ बाकी लोग हाथ से पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन इस लड़के के हाथ में कुछ और ही नजर आ रहा है। ध्यान से देखने पर नजर आता है कि इस युवक के हाथों में दरअसल गुलेल है। आमतौर पर बच्चे इसका इस्तेमाल निशाना लगाने के लिए करते हैं, लेकिन पत्थरबाजी के बीच हाथ में गुलेल लिए ये युवक कुछ और ही कहानी बता रहा है। इससे यही साबित होता है कि युवक पत्थरबाजी के लिए पूरी तरह से तैयार आए थे। इस वीडियो में नजर आ रहे इस चेक कुर्ते वाले लड़के को देखिए। ये पहले पत्थर फेंकता है और फिर इसे किसी का फोन आता है और ये फोन पर बात करने लगता है। सवाल ये है कि क्या दंगाइयों को लगातार फोन पर निर्देश मिल रहे थे? ये पत्थरबाजी तुरंत गुस्सा फूटने का नतीजा नहीं है। इसका सबूत ये तीसरी तस्वीर है। सफेद कुर्ते पजामे में ये युवक पत्थरबाजी करने के लिए मुंह पर रुमाल बांध रहा है। किसी के मुंह पर रुमाल है तो कोई मास्क लगाए हुए है। वीडियो में कई युवक मुंह पर रुमाल बांधते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, यानी ये सभी अपना चेहरा कैमरे से बचाने की प्लानिंग करके आए थे। वीडियो के इस हिस्से में लोग हाथों में दुकानों से लूटे कार्टन लिए नजर आ रहे हैं। फिर इन्हें एक युवक मना कर रहा है और ये कार्टन को वहां पर पटक भी रहे हैं। ये तस्वीरें बताती है कि पूरी हिंसा कोऑर्डिनेटेड थी। मौके पर निर्देश देने वाले मौजूद थे।
अब इस बाइक के साथ दंगाइयों का सलूक देखिए। ऑरेंज शर्ट पहने लड़का पहले बाइक को तोड़ने की कोशिश करता है और फिर दूसरे दंगाइयों को इशारा करके बाइक तोड़ने के लिए बुलाता है। इसके बाद तो लोग बाइक पर टूट पड़ते हैं। इन तस्वीरों में एक खास बात यह भी है कि ज्यादातर युवा कम उम्र के हैं, जिसमें नाबालिग भी नजर आ रहे हैं और लगभग सभी की उम्र 25 से कम ही दिख रही है। जाहिर है कि दंगे का मास्टरमाइंड ने कम उम्र के युवाओं को आगे रखकर इस दंगे की इबारत लिखी थी। कानपुर में शुक्रवार को फिर 3 जून जैसे हालात ना हो, इसके लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। शहर के चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी हो रही है और पुलिस किसी भी इमरजेंसी से निपटने की ड्रिल भी कर रही है। विगत कई दिनों से शहर में जो स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन, कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा भी और हमारे मजिस्ट्रेट के द्वारा भी लगातार शहर में भ्रमण करके शहर में जो महत्वपूर्ण स्थानों में स्वयं मौजूद रह करके और जो स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हुए शहर में एक शांति का एक वातावरण बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ पर पीस कमेटी की मीटिंग की गई है ताकि कल और जो कल फ्राइडे है उसके संबंध में सब लोगों के व्यूज़ और वो लिए जाएं और एक शांति की अपील की जाए। अमन कायम रहे, इसके लिए पुलिस ने धर्म गुरुओं की भी मदद ली है। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने चिट्ठी लिखकर सभी मस्जिदों के इमाम से अमन की अपील करने का निर्देश दिया है। पुलिस सख्त है, शायद यही वजह है कि कफन बांधकर निकलने की अपील करने वाले कानपुर के शहर काजी अब शांति का पैगाम दे रहे हैं। आपसी दिलो दिमाग को दुरुस्त रखना और अपने काम में लग जाना और माहौल को दुरुस्त कर लेना और जो है इधर जोश खरोश में कुछ बातें कही भी दी हैं तो बहरहाल ये कि वक्ती थी और आर्जी थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम और आप उसका कोई गलत यूज़ या इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे एहतियात करिए और अपनी ज़िंदगी को सामान्य करें। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई हम मरने के लिए निकले आ रहे मानो, सब कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर पुलिस ने कोई रिस्क न लेते हुए पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी है। पूरे इंतजाम हो गए हैं कि भीड़ भाड़ ना हो, लेकिन कानपुर ही नहीं पूरे यूपी में शुक्रवार की वजह से पुलिस प्रशासन को अलर्ट पे रखा गया है। ये 4 तस्वीरें यूपी में पुलिस की तैयारियों की है। कहीं ड्रोन से निगरानी हो रही है, कहीं पुलिस गश्त और इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन स्थानीय लोगों से बातचीत करके भी हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है ताकि फिर से यूपी पर 3 जून वाले दाग को दोबारा न लगाया जाए। बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।